ओके। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अभी रिसेंटली में टाइगर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर मूवी को थोड़ी सी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ मूवी की कलेक्शन भी लगभग 200 करोड़ पार कर चुकी है फर्स्ट वीक में, जहां अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेकेंड वीक में अपने बजट को अच्छे से कवर अप कर लेगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। वैसे तो अभी काफी टाइम हो ही चुका है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जोया की जिंदगी के बारे में सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है। तो मूवी की शुरुआत होती है जोया की एक नॉर्मल हंसती खेलती लाइफ से लेकर उसकी एक आईएसआई एजेंट के बनने तक की जर्नी को लेकर, जिसमें जोया की आतिश विच वॉज प्लेड बाय इमरान हाशमी से मुलाकात होती है और वो कैसे आईएसआई ज्वाइन करती है उससे रिलेटेड शुरू में कहानी दिखाई जाती है। और मूवी में टाइगर का फर्स्ट मिशन उसे दिया जाता है उसके अपने ही एक पार्टनर गोपी को बचाने को लेकर, जहां टाइगर की क्लासी एंट्री सीन होती है। ओवर द टॉप एक्शन देखने को भी मिलता है। सीन्स विजुअली काफी अप्रिशिएटिंग होती है और मूवी के सेट डिजाइन टोटली नेक्स्ट लेवल है। और जैसा कि मैंने ट्रेलर के रिव्यू में भी कहा था कि मूवी विजुअली काफी अप्रिशिएटिंग होगी और मूवी की एस्थेटिक भी काफी कूल है। तो आगे चल के टाइगर को एक दिल दहलाने वाला इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि उसकी ही बीवी जोया उसे ही धोखा दे रही है। तभी बस इधर टाइगर भैया को आता है गुस्सा और वो लेते हैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा रिबूट और जोया के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं, जिसमें जोया भी अपना काम कर रही होती है और टाइगर भाई भी अपना काम कर रहे होते हैं। मूवी के एक सीन में टाइगर और जोया ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसमें आगे चल के जब टाइगर भाई को ये पता चलता है कि जोया जो ये कर रही होती है उसके पीछे भी एक मजबूरी होती है, तब टाइगर भाई पूरा गेम समझ जाते हैं और जोया का साथ देने लगते हैं इन सभी चीजों में। अब इसी मजबूरी का फायदा उठाता है आतिश रहमान और वो भी एक एक्स आईएसआई एजेंट है जो कि जोया के साथ ही एक वक्त में काम किया करता था। इनफैक्ट आतिश ही ट्रेन करता है जोया को एक आईएसआई एजेंट बनने के लिए। जब जोया के पापा को असैसिनेट कर दिया जाता है तब आतिश ही आता है ट्रेन करने के लिए जोया को। बट आतिश की टाइगर के साथ एक पर्सनल दुश्मनी भी रहती है, जिसके पीछे का कारण रहती है टाइगर और आतिश के बीच हुई एक इंसिडेंट जो कि प्रेजेंट टाइम से 12 साल पहले हुई थी, जिसमें जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होने वाली थी तो उसी से नाराज होकर आतिश अपनी ही बीवी शाहीन की हेल्प से इंडियन आर्मी चीफ के ऊपर एक अटैक कराने वाला होता है और इसी की खबर लग जाती है टाइगर भाई को। तो टाइगर अपनी आर्मी चीफ को बचाने के लिए शाहीन को शूट करता है, जिसके चलते आतिश की बीवी और बच्चे दोनों ही मारे जाते हैं और इसी का बदला आतिश लेता है टाइगर को ब्लैकमेल करके। मूवी की एक बात अच्छी है कि इसमें फालतू के गाने नहीं है। हाँ, शुरू में एक गाना है, लेकिन वो भी ऑन पर्पस ये दिखाने के लिए कि टाइगर को अपनी ही बीवी पर शक करना पड़ रहा है, जो कि मूवी में एक फ्लो भी अच्छा लाती है। मूवी अपनी सीरियसनेस को बनाए रखती है और अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग विलन जो कि मे बी जूनियर एनटीआर होने वाले हैं, जिसमें विलन को और भी ज्यादा इलेबोरेट किया जाता है एक बहुत ही परफेक्ट डायलॉग के साथ। और वो डायलॉग कुछ इस प्रकार है, एक काले अंधेरे के साथ जिसका ना तो कोई फुटप्रिंट है, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, तो उसके बारे में जानने के लिए हमें उसी गहराई में जाना होगा जहां अगर जिंदा बच भी गए तो उन गहराई में जाते जाते तुम इतने निर्दयी और क्रूर हो जाओगे कि तुम भी बिल्कुल उसी की तरह बन जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देयर इज मोर टू कम इन दिस स्पाई यूनिवर्स, जिसमें आगे चल के कबीर का वही बैडश लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि एज यू नो वो काम कबीर ही कर सकता है, मतलब कि इतनी गहराई में इतने अंधेरे में जाने वाला काम। एंड एक और फन फैक्ट, ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है इसे डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने। ओवरऑल मूवी को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, लेकिन आपको पता ही होगा कि वॉर 2 जो मूवी आने वाली है वो डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। तो इसी पोस्ट क्रेडिट सीन को अयान ने डायरेक्ट किया है, कुछ ये दर्शाते हुए कि जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला है, यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ऋतिक जब वापस चल कर आ रहे होते हैं तो एक ईवल वाला स्माइल उसके चेहरे पर देखने को मिलता है, यानी कि ये उस गहराई में जाते जाते उतना निर्दयी और क्रूर हो ही चुका है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी इज सलमान भाई की एक्टिंग। शायद आप इस बात से एग्री करें कि सलमान सर की हर एक सीन में लगभग एक जैसा ही एक्सप्रेशन होता है। एंड इफ वी कंपेयर विद प्रीवियस इंस्टॉलमेंट ऑफ टाइगर फ्रेंचाइजी देन मोस्ट प्रोबेबली टाइगर 3 इज नॉट टू गुड। हालांकि मूवी में आपको क्या क्या कमी महसूस हुई कमेंट कर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, लेकिन हमेशा की तरह Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.